हेलो दोस्तों, लर्न ट्रिपल ई में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जगदीश जोशी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिनको हम ऑक्सिलरी ब्लॉक भी बोलते हैं और इनको हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्टैक्टर्स में, एमपीसीवी में और एमसीसीवी में। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्टर है, एमपीसीवी है और एक एमसीसीवी है। तो यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा आपको, कॉन्टैक्टर के ऊपर हमने यहाँ पे एक डिवाइस लगा रखी है। इसी को ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट बोला जाता है। आप इसको ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी बोल सकते हो, ऑक्सिलरी ब्लॉक भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। ऑक्सिलरी ब्लॉक और कॉन्टैक्ट इसी को ही बोला जाता है। ये लगा हुआ है यहाँ पे कॉन्टैक्टर के ऊपर और यहाँ पे हमने इसको ऊपर लगा रखा है। कुछ कॉन्टैक्टर्स में आपको देखने को मिलेगा कि ऑक्सिलरी ब्लॉक को साइड में लगाया जाता है, यहाँ पे इसको लगाया जाता है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे देखिए एमपीसीवी है, एमपीसीवी के बगल में भी हमने एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को लगा रखा है और एमसीसीवी में भी साइड में हम ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को लगा सकते हैं। हर एक एमसीसीवी में ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन कुछ एमसीसीवी अलाउ करती है कि उनके साइड में हम ऑक्सिलरी ब्लॉक को या फिर ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने कुछ ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट आपको दिखा रखे हैं, जैसे कि हमारे पास अलग अलग कंपनीज के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब बात आती है कि हम ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को इस्तेमाल क्यों करते हैं। देखिए, किसी भी सर्किट में हमें अपने कंट्रोल वायरिंग को करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहला है हमारा यहाँ पे एनओ और दूसरा है एनसी, ठीक है। किसी भी सर्किट को जब हम डिजाइन करते हैं तो वहां पे हमें ये दो चीजों की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर हम बात करें एनओ की, तो एनओ का सिंबल जो होता है हमारा, वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये एनओ का सिंबल है। चाहो तो आप इसको इस तरीके से ही बोल सकते हो और लैडर में हम इसको कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एनसी की, तो एनसी ये हमारा एनसी है, इसी तरीके से ये हमारा एनसी है और लैडर में हम कुछ इस तरीके से एनसी बनाते हैं, ठीक है। तो अगर हमको किसी भी सर्किट में एनओ और एनसी की आवश्यकता है और हम कोई भी कॉन्टैक्टर यूज कर रहे हैं, नॉर्मली तो जो भी कॉन्टैक्टर होते हैं हमारे, या फिर जो भी कॉन्टैक्टर्स, अगर हम किसी भी ब्रांड का कॉन्टैक्टर ले लें, उन कॉन्टैक्टर्स में हमको एक्स्ट्रा एनओ और एनसी मिल जाते हैं। लेकिन अगर हमको कंट्रोलिंग के लिए ज्यादा एनओ एनसी की आवश्यकता पड़ रही है, या फिर हमको जो हमारी कंट्रोलिंग है वहां पे हमें कोई एक्स्ट्रा आउटपुट ऑन करवानी है कॉन्टैक्टर से या फिर एमपीसीवी से, तो वहां पे हम क्या काम कर सकते हैं, वहां पे हम ऑक्सिलरी ब्लॉक को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करें, तो एक यहाँ पे हमने एक कॉन्टैक्टर इस्तेमाल किया है। कॉन्टैक्टर से हमने एक मोटर को ऑन किया हुआ है। कॉन्टैक्टर के ठीक ऊपर हमने एक ऑक्सिलरी ब्लॉक को लगा रखा है और इस ऑक्सिलरी ब्लॉक में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक एनओ है, दो एनसी है और एक एनओ हमारा यहाँ पे लास्ट में है। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी ब्लॉक जो होता है वो कॉन्टैक्टर के साथ में इस तरीके से यहाँ पे इसका मैकेनिज्म होता है, तो उसके साथ में हमारा ऑक्सिलरी ब्लॉक भी ऑन और ऑफ होगा। इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होते, ये कॉन्टैक्टर के साथ में फिट किया जाता है और कॉन्टैक्टर के साथ में ही ये ऑन और ऑफ होता है। सेम जब कॉन्टैक्टर हमारा ऑन होगा तो इसका एनओ एनसी बन जाएगा और जब हमारा कॉन्टैक्टर अपनी होम पोजीशन में आएगा तो इसका एनओ जो है वो अगेन एनओ बन जाएगा और एनसी जो है वो एनसी बन जाएगा, ठीक है। तो इनको हम कंट्रोलिंग में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अभी देखिए हमने कॉन्टैक्टर से अपनी 3 फेज इंडक्शन मोटर को ऑन करवा रखा है और हम चाहते हैं कि जब हमारी मोटर ऑफ हो तो उस कंडीशन में एक अलार्म बजना चाहिए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक 220 वोल्ट का बजर इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखिए क्या काम करेंगे। ये जो कॉन्टैक्टर है हमारा, इसमें हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा एनओ और एनसी कॉन्टैक्ट नहीं है। तो अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम यहाँ पे कॉन्टैक्टर के ऊपर एक ऑक्सिलरी ब्लॉक लगा देंगे और इस ऑक्सिलरी ब्लॉक में हम क्या काम करेंगे, हम इस कॉन्टैक्टर के इनपुट साइड से कोई भी एक सप्लाई उठाएंगे, कोई भी एक फेज को उठाएंगे और उसको ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के एनसी पॉइंट पे दे देंगे। उसके बाद हम इस ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के आउटपुट से इसी सप्लाई को उठाएंगे और इसको कनेक्ट कर देंगे अपने बजर के टर्मिनल पे। अब ये 220 वोल्ट का बजर है, तो यहाँ पे हमको फेस और न्यूट्रल की जरूरत पड़ेगी। तो न्यूट्रल वाला जो पॉइंट है उसको हम डायरेक्ट बजर पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमने यहाँ पे न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया और फेस हमारा हमने ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट से दे दिया। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या कि जब भी हमारा कॉन्टैक्टर ऑन कंडीशन में होगा तो उस टाइम पे ये एनसी इसका एनओ बन चुका होगा और बजर हमारा वो ऑफ कंडीशन में होगा, ठीक है। क्योंकि इसका एनसी अगर एनओ बन जाएगा तो सप्लाई यहाँ पे कट जाएगी और बजर तक हमारा फेस नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन जैसे ही हमारा कॉन्टैक्टर ऑफ कंडीशन में आएगा या फिर ये अपनी होम पोजीशन में आएगा, तो उस केस में क्या होगा, इसका एनसी जो है वो अपनी होम पोजीशन में आ जाएगा और ये दोबारा से एनसी बन जाएगा और यहाँ पे सप्लाई जो है वो यहाँ पे पास होने लग जाएगी और ये जो फेस जो है वो बजर को मिल जाएगा और यहाँ पे सर्किट कंप्लीट
कंप्लीट हो जाएगा और हमारा बजर जो है वो बीप करने लगेगा, जिससे कि हमको पता लग जाएगा कि मोटर हमारी ऑफ हो चुकी है और हम डायरेक्टली जो भी हमको अगर ऑन करना है दोबारा से तो हम ऑन कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इस तरीके से अगर हमको कहीं पर भी NONC की आवश्यकता होती है या फिर अगर हमको एक कॉन्टैक्टर से दूसरे कॉन्टैक्टर को ऑन करवाना है, हमको कंट्रोलिंग इस टाइप की अगर करनी होती है तो वहां पे हम ऑक्सिलरी ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए हमने आपको एक MPCV दिखाई थी, MPCV में भी इसी तरीके से कनेक्शन हम इसके करते हैं। अगर हमको 2 MPCV को इंटरलॉक करना है तो वहां पे इंटरलॉकिंग के लिए हम अलग से ऑक्सिलरी ब्लॉक MPCV में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ MPCV में एक्स्ट्रा NONC भी होते हैं, लेकिन हम उनमें अलग से और ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम ऑक्सिलरी ब्लॉक को वहां पे इस्तेमाल करते हैं जहां पे हमको एक्स्ट्रा NONC की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा कि क्यों हम ऑक्सिलरी ब्लॉक को या फिर ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को इस्तेमाल करते हैं। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंडों में शेयर कर सकते हैं और हमें आप कमेंट करके प्लीज जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बगल में जो बेल आइकॉन है उसे ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। अपना कीमती समय हमको देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।